दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही ऊर्जा के साथ बीपीएससी टीचर्स और एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य से जुड़े हर एक प्रश्न को चुन चुन कर दिया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, चीफ की दावत किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, चीफ की दावत भीष्म साहनी की रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, लाल पान की बेगम फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अगला प्रश्न है, ईदगाह के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, ईदगाह के लेखक प्रेमचंद है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किसकी लिखी हुई कहानी है? जी हाँ दोस्तों, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी किसका उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, झूठा सच किसका लिखा हुआ उपन्यास है? जी हाँ दोस्तों, झूठा सच यशपाल का लिखा हुआ उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, जिंदगी नामा के लेखक कृष्ण सोबती हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, मिश्र बंधु द्वारा लिखित रचना का नाम मिश्र बंधु विनोद है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, आदिकालीन पृथ्वीराज रचना चंद्रवरदाई की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? जी हाँ दोस्तों, भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक मानी गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पोथी परिपर जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियाँ कबीरदास की है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी प्रेमा आख्यान लिखने वाले कवि है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि मलिक मुहम्मद जायसी हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, भक्ति काल के तुलसीदास नाम कवि के आगे गोस्वामी लगाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी? जी हाँ दोस्तों, उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सुल। यह किसका कथन है? जी हाँ दोस्तों, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है? जी हाँ दोस्तों, गोदान उपन्यास है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि है?
जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के छायावाद धारा के प्रमुख कवि हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, आधे अधूरे के रचनाकार मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। जी हाँ दोस्तों, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है। जी हाँ दोस्तों, आदिकाल के समय सीमा 1350 से 1700 तक मानी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य भूमिका के लेखक कौन है। दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। दोस्तों अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है। जी हाँ दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा विरचित उपन्यास मैला आंचल है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी इस तरह का मोटिवेशन मिलते रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अष्ट छाप के संस्थापक कौन है। जी हाँ दोस्तों, अष्ट छाप के संस्थापक विठल नाथ हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, गौ घाट पर निवास करने वाले कवि कौन है। जी हाँ दोस्तों, गौ घाट पर निवास करने वाले कवि सूरदास हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत भारती कविता के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, भारत भारती कविता के रचयिता धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न है, बीती बिभारी जा गिरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा ना गिरी। दोस्तों ये पंक्तियाँ किस रचनाकार का है। दोस्तों ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जगनिक किस काल के कवि है। जी हाँ दोस्तों, जगनिक आदिकाल के कवि हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रम में रहने वाले कवि कौन है। जी हाँ दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रम में रहने वाले कवि बिहारी लाल है और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है। दोस्तों एक घूंट प्रतीकात्मक नाटक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रोहू सब मिली कै आहू भारत भाई हा हा भार दुर्दशा न देखी जाई। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विपथका किसकी विरचित कहानी है। जी हाँ दोस्तों, विपथका अज्ञेय की रचित कहानी है। कौन सा के कवि है। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास राम काव्य परंपरा के कवि हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों में कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिद्ध कवियों में सरपा पहले माने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के रचयिता है। जी हाँ दोस्तों, आकाशदीप कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों की भाषा है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धों की वाणियों की भाषा संध्या भाषा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा है। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास की भाषा साधुकरी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रति परिकथा के रचनाकार है। जी हाँ दोस्तों, प्रति परिकथा के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। प्रति परिकथा किस विधा की रचना है। दोस्तों प्रति परिकथा उपन्यास है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार अज्ञेय हैं। कलम का सिपाही किस रचनाकार को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है। जी हाँ दोस्तों, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं। जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवयित्री है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।